भारतीय लोकतंत्र की यह खूबसूरती है या विडंबना कि अपने पराये हो जाते हैं, पराये अपने हो जाते हैं। राजनीति ऐसी ही होती है। इतने पर भी जब संतोष नहीं होता तो वे एक दूसरे की ऐसी ऐसी दुखती नस दबा देते हैं जो एक दूसरे को तिल मिला दें। बेरमो विधानसभा क्षेत्र से ऐसा ही नज़ारा दिखा। अलग अलग राजनीतिक दल के होने के बाद भी बेरमो के रविंद्र कुमार पांडे और कुमार जयमंगल सिंह के परिवार के बीच सौहार्द रहा है। एक दूसरे के सुख दुख में खड़ा होने की होड़ लगी रही है। पर इस बार बेरमो विधानसभा की सीट के चुनावी दंगल ने दोनों को एक दूसरे के आमने सामने कर दिया है। बेरमो विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर रविंद्र कुमार पांडे को एनडीए प्रत्याशी बनाकर चुनाव मैदान में भेज दिया गया है। 5 बार लोकसभा के सदस्य रहे रविंद्र कुमार पांडे पिछले 2019 से राजनीतिक विश्राम में थे। गिरिडीह लोकसभा की सीट रविंद्र कुमार पांडे को किनारा करके गठबंधन में आंसू को थमा दिया गया। इसी के बाद वे राजनीतिक तौर से छुट्टी में थे, पर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बेरमो विधानसभा सीट से प्रत्याशी बना दिया। प्रत्याशी बनते ही वे अपने छोटे भाई तथा बेरमो से कांग्रेस के विधायक कुमार जयमंगल सिंह पर आंखें तरेर कर हमलावर हो गए। ऐसे ऐसे आरोप लगा डाले जो कुमार जयमंगल सिंह के संकट बढ़ा सकते हैं। वो तो सारा चीज़ हम लोग बतलावेंगे, मीडिया को ही बतलावेंगे। हम लोग झूठ का दीवार नहीं खड़ा करते हैं। हम मैट्रिक फेल हैं और भाषण दे रहे हैं कि हम बीए पास कर गए हैं, तो उसका काम हम लोग नहीं करते हैं। और जहाँ तक सवाल है कि वो क्या क्या कर रहे हैं, कोयला, लोहा, बालू, इसका लूट मचा हुआ है, ये काहे नहीं बोलते हैं। इसके पहले भी यहाँ विधायक थे योगेश्वर महतो बाटुल जी, कोई आक्षेप तो लगा देवे जरा सा। तो ये सब अब चलने वाला नहीं है। अब गिनती का दिन है, विदाई समारोह है, समझे ना। आज जो लोग आए हुए ढोल बाजा लेके, विदाई समारोह है, ये कहने का मतलब। बड़ा भाई विरोधी दल का प्रत्याशी होकर हमला करे तो उसे बर्दाश्त भला कैसे किया जा सकता है। राजनीतिक वजूद का मामला है, तो छोटा भाई भी अपने वजूद की रक्षा के लिए बड़े भाई के सैकड़ों हाइवा और ठेकेदारी जो डीवीसी में हो रहा है उसका सवाल उठाता है और जमकर उठाता है और हमला बरपा देता है। ऐसा हमला बरपाता है कि बड़ा भाई भी तिल मिला जाए। अब ये तो पांडे जी बताएंगे कि 450 हाइवा किसका है, ये तो पांडे जी बताएंगे कि डीवीसी में ठेकेदारी किसका चलता है, ये तो पांडे जी बताएंगे कि केएम मेमोरियल हॉस्पिटल में सीसीएल का एफिलिएशन का पैसा जाता है कि नहीं, डीवीसी का एफिलिएशन का पैसा जाता है कि नहीं, और कितने पेशेंट्स वहाँ से स्वस्थ होकर आते हैं और कितने पेशेंट्स का वो ख्याल रखते हैं, वो बताएंगे कि कोल इंडिया का फ़ायदा किसने उठाया, वो बताएंगे कि डीवीसी का फ़ायदा किसने उठाया, वो बताएंगे कि उन्होंने 25 बार जो अपने आप को सांसद बोलते हैं, बल्कि 13 ही साल वो सांसद रहे हैं, 5 बार के सांसद हैं, 13 ही साल रहा है उनका कार्यकाल। वो बताएंगे कि उन्होंने काम कितना किया है, और वो बताएंगे कि उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए आखिर क्यों ओबीसी वर्ग के एक व्यक्ति का टिकट कटवा कर आखिर क्यों अपने स्वार्थ के लिए वो विधानसभा चुनाव लड़ने हैं। बेरमो विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र कुमार पांडे और कांग्रेस के कुमार जयमंगल सिंह ने अपने अपने नामांकन पर्चा को दाखिल किया। बेरमो के अनुमंडल पदाधिकारी और बेरमो विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष उन्होंने अपने नामांकन पर्चा को आज दाखिल किया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी अपनी जीत का दावा भी ठोका और एक दूसरे पर लोहा, बालू, कोयला लुटवाने, सैकड़ों हाइवा से लेकर डीवीसी में ठेकेदारी करने का आरोप लगा डाला। राजनीति ने सौहार्द के रिश्ते का किस तरह से छीछा लेदर कराया है वह नामांकन के साथ ही बेरमो में दिखने लगा है। अब देखना है कि चुनावी दंगल में इन महारथियों का सीधा मुकाबला होता है या कोई और राजनीति का जांबाज मुकाबले को बहुकोणीय बनाता है। उड़ान लाइव ब्यूरो की रिपोर्ट।